हेलो एवरीवन, वेलकम टू आउटरीच एकेडमी। तो लास्ट क्लास में हमने प्लान किया था कि हम कैसे पढ़ेंगे और कैसे अपने सिलेबस को पूरा करेंगे। तो एज प्लान्ड इसमें हम कंटिन्यू करेंगे। तो जो हमारा सबसे पहला चैप्टर वो होगा वेक्टर कैलकुलस। अगर पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के सिलेबस को देखें तो ये पेपर 4 में आएगा और ग्रुप ए में, और इससे 2 क्वेश्चंस आएंगे और उसमें से कोई भी आपको एक क्वेश्चन करना होगा जो कि 16 मार्क्स का होगा। और मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव भी आता है 20 मार्क्स का, तो उसमें भी कुछ ना कुछ यहाँ से आएगा। तो अप्रोक्सीमेट 20 मार्क्स का, एक नंबर कम या एक नंबर ज़्यादा हो सकता है, उतने का वेक्टर कैलकुलस से आने वाला है आपके एग्ज़ाम में। तो इसका वेटेज अच्छा खासा है। और अगर इसके सिलेबस को देखें तो सिलेबस बहुत ही छोटा है और इसको ईजिली कवर किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हमारा जो पूरा लेक्चर होगा वो बिल्कुल जो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है इसका ओरिएंटेशन बिल्कुल उसी की तरफ होगा। हमारा पर्पज़ यहाँ पे वेक्टर कैलकुलस के कॉन्सेप्ट्स को नहीं सीखना है, हमारा पर्पज़ है एग्ज़ाम को पास करना। तो ये जो कोर्स है ये बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म का कोर्स है और जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स है, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, जो क्वेश्चंस है, सिर्फ हम उसी को करेंगे जिसका 90 to 100% प्रोबेबिलिटी है एग्ज़ाम में आने का। तो इसीलिए जो वेक्टर्स है उसके बेसिक में हम लोग नहीं जाएंगे। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि वेक्टर क्या है, स्केलर क्या है, वेक्टर और स्केलर में डिफरेंस क्या होता है, फिर वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, डॉट मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। ये जो भी बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज है उसको मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला। हाँ, आगे अगर उसका कुछ छोटा बहुत यूज आएगा तो रैंडमली बहुत स्पीड से उसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल दे दूँगा। तो बेटर ये होगा कि आप जो ये बेसिक्स है उसको पहले से पढ़ के आएँ। हो सकता है आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी हो, और अगर नहीं भी पढ़ा है तो आप उसको थोड़ा सा कोई भी क्लास 12 का NCERT उठा ले और उसमें जो वेक्टर के बारे में बेसिक दिया हुआ है क्रॉस प्रोडक्ट तक बस उसको कर ले। तो इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत हम बेसिक्स का पोर्शन उठाएंगे, जैसे कोलिनियर वेक्टर्स क्या होता है, कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होता है, और कैसे हम एक वेक्टर को बाकी वेक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको बोल दिया जाए कि कोई ए वेक्टर है, उसको आपको रिप्रेजेंट करना है कोई दूसरे वेक्टर्स के फॉर्म में, लाइक बी, सी और डी। तो हम ये कैसे करेंगे? ये तीनों हमारे लिए इसीलिए यूजफुल है क्योंकि इसका एप्लीकेशन आगे आने वाला है और इसको हम यूज करके बाकी डेरिवेशंस है, इसमें जो भी थ्योरम्स है या जो भी क्वेश्चंस है उसमें ये तीनों कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा रैंडमली यूज होगा। अब इसके आगे हम मेन कंटेंट पे आते हैं कि जहाँ से सवाल आ सकता है। तो अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में साफ साफ मेंशन किया है कि 3 वेक्टर्स एंड 4 वेक्टर्स, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ है वो आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें सबसे पहला आता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसमें 3 वेक्टर का हम देखेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, फिर उससे रिलेटेड क्या क्या थ्योरम्स है और उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आ सकता है। तो ये हम देखेंगे। उसी तरीके से वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का देखेंगे। फिर इसके बाद अब हम 4 वेक्टर्स पे आ जाएंगे। इसमें हम स्केलर प्रोडक्ट देखेंगे 4 वेक्टर्स का, एंड फिर देखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। फिर इसके बाद आएगा एक ऑपरेटर होता है डेल ऑपरेटर, और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। तो इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। फिर इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स है उसको हम डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चंस होगा उसको करेंगे। फिर इसके बाद आता है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर अगर हम मान लें किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है तो कैसे उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, और उससे रिलेटेड एक आध थ्योरम्स है उसको भी देखेंगे। उसके बाद 2 छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आता है। इसमें सबसे पहला है मूवमेंट ऑफ ए वेक्टर। कोई एक वेक्टर होगा, उसका मूवमेंट आपसे पूछा जाएगा दूसरे वेक्टर के रिस्पेक्ट में। तो ये कुछ नहीं, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है हमारा उसी का ये एप्लीकेशन है। तो इसमें नया करने के लिए कुछ नहीं है, ये क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन है। उसी तरीके से वर्क डन बाय ए फोर्स, तो ये भी जो है आपका डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन है। कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस होगा और इसी को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, फिर इतना मोर देन सफिशिएंट होगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है।
तो चलिए आज का कॉन्सेप्ट हम लोग शुरू करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक लेंगे, उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग अच्छे से पूरा डिस्कस करेंगे। ये डायग्राम देखिए आप लोग, ये आपको पता होगा कि ये पैरेललोग्राम है। इतना तो आप सभी को पता ही होगा कि इसको हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। मान लीजिए इस साइड का लेंथ a है और ये जो साइड है इसका लेंथ b है और इन दोनों के बीच जो एंगल थीटा है, ठीक है। तो अगर एरिया पूछा जाए आपसे पैरेललोग्राम का, तो अब एरिया क्या बताएंगे? एरिया जो होता है दो एडजेसेंट साइड्स का प्रोडक्ट इनटू साइन थीटा, यानी कि a इंटू बी इंटू साइन थीटा, ठीक है। आप चाहें तो कोई भी दो एडजेसेंट साइड ले सकते हैं, मतलब ये और ये, फिर ये या ये, फिर ये या ये। इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी दो एडजेसेंट साइड लेंगे उनके बीच का एंगल आपको लेना पड़ेगा। तो इसमें हम जनरली, आपको पता है कि पैरेललोग्राम में एक एक्यूट एंगल होता है और दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल होता है, यानी कि एक एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है और दूसरा 90 से बड़ा होता है। तो हम 90 से छोटा वाला रखेंगे, वो इसीलिए रखेंगे ताकि साइन का प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है कि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, तो मान लीजिए अगर हम इस एंगल को कंसीडर करेंगे तो साइन का वैल्यू निगेटिव आएगा, तो हमें एक एक्स्ट्रा मॉड लेना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि हम एक्यूट एंगल को ले लेते हैं, तो फिर हमें मॉड का प्रॉब्लम नहीं होता है और ए बी साइन थीटा इसका एरिया हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना पहले से पता होगा, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप इसको अभी याद कर लीजिए। अब इसके आगे आते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट पे। अभी हम लोगों ने एक पैरेललोग्राम बनाया था, ठीक है। अब इसी पैरेललोग्राम पे कुछ हम और ऐड करते हैं। ये दोनों साइड मान लीजिए पैरेलल है एक दूसरे के, और ये जो नया फिगर बना इसको हम क्या बोलते हैं? मैंने क्या किया, ये नीचे जो पहले पैरेललोग्राम था वही पैरेललोग्राम यहाँ है और उस पे थोड़ा टिल्टेड मैंने एक लाइन उठाया और इसी लाइन के पैरेलल में चारों एंगल से हमने एक लाइन उठाया और फिर उन चारों के पॉइंट को, टिप को हमने मैच करा दिया, मिला दिया, तो ऊपर भी एक पैरेललोग्राम बन गया जैसा कि नीचे। तो ये जो नया डायग्राम बना इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पैरेललोपाइप्ड, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पैरेललोपाइप्ड, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा विजुअलाइज करना चाहें तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें हम क्यूब से, तो क्यूब कैसा होता है? क्यूब होता है नीचे स्क्वायर होता है और यहाँ पे नीचे क्या है? पैरेललोग्राम बेस, और उसके बाद इसके ऊपर 90 डिग्री एंगल बना के दोनों साइड से, जैसे मान लीजिए ये बेस हो गया, ये बेस हो गया, तो इसके ऊपर 90 डिग्री पे वो साइड्स होगा, ये वाला साइड, ये वाला, और यहाँ पे कितना है? ये थोड़ा टिल्टेड है 90 डिग्री, मतलब ये जो एंगल है ये 90 डिग्री नहीं है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि पैरेललोपाइप्ड क्या होता है। अब मेरा सवाल है कि अगर हम वॉल्यूम निकालना चाहें, हम चाहते हैं कि इस पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, हमारा ये गोल है, ठीक है, ये निकालना। तो अगर ज्योमेट्री की बात करें तो जो ज्योमेट्री इसका फॉर्मूला हमें बताता है वो ये बताता है कि आप इसके बेस का एरिया निकाल लें, ठीक है, एरिया ऑफ बेस, और यहाँ पे जो बेस है वो क्या है? पैरेललोग्राम है। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि क्यों मैंने पैरेललोग्राम का एरिया आपको बताया था जस्ट कुछ देर पहले, ठीक है। एरिया ऑफ बेस हो गया और इनटू परपेंडिकुलर हाइट,
तो एरिया ऑफ बेस तो आपको समझ में आ गया। अब चलिए परपेंडिकुलर हाइट को समझते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो हाइट है ये स्लैंट हाइट है, मतलब यहाँ से 90 डिग्री पे नहीं है। तो 90 डिग्री पे हाइट कौन होगा? ये होगा, आपको दिख रहा है। तो ये हाइट हमें कंसीडर करना है, ना कि ये हाइट। ठीक है, तो ये हो गया पैरेललोपाइप्ड और उसका हमें वॉल्यूम पता चल गया। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, इसके पीछे हमें नहीं भागना है। अगर आपको ये याद है तो याद कर लीजिए, सिंपल है, एरिया ऑफ बेस इनटू परपेंडिकुलर हाइट, ना कि स्लैंट हाइट। ठीक है, अब चलिए अब हम थोड़ा वेक्टर में आते हैं। अब तक हमने वेक्टर के बारे में कुछ बात नहीं किया। मान लीजिए कि जो पैरेललोपाइप्ड है ये ओरिजिन पे है। ठीक है, ये ओरिजिन पे और इसका ये जो साइड है इसको एक वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर ए। ये जो दूसरा साइड था जो बेस का, उसको एक वेक्टर बी रिप्रेजेंट करता है, और ये जो तीसरा एडजेसेंट साइड है इसको रिप्रेजेंट करता है सी वेक्टर। समझ में आ गया होगा कि ये तीनों एडजेसेंट साइड्स है। ए वेक्टर और बी वेक्टर इसके बेस को बनाता है, और सी वेक्टर जो इसका हाइट है जो ऊपर की ओर गया है उस साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब हम इसके एरिया को लिखने की कोशिश करते हैं इसके फॉर्म में। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ है पैरेललोपाइप्ड में। सबसे पहला क्या है? एरिया ऑफ बेस, और दूसरा क्या है? परपेंडिकुलर हाइट। तो हम इन दोनों चीज़ों को ढूंढते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ बेस की बात करते हैं। तो एरिया ऑफ बेस क्या, ये है क्या? पैरेललोग्राम ही है। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? अभी हमने देखा, ये लेंथ इंटू ये लेंथ और इनके बीच का एंगल। तो अगर ये ए वेक्टर से रिप्रेजेंट किया गया है तो आपको पता होगा कि इसका जो लेंथ होता है वो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वही होगा। उसी तरीके से इसका लेंथ क्या हो जाएगा? का मैग्नीट्यूड। ठीक है, और इनटू मान लीजिए कि एंगल थीटा है, तो यही हमने देखा था अभी। एरिया ऑफ बेस क्या हो गया? ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब परपेंडिकुलर हाइट फाइंड आउट करते हैं। परपेंडिकुलर हाइट की बात करें तो देखिए परपेंडिकुलर हाइट कौन है? ये है। अगर इसको आप शिफ्ट करें इधर इस डायग्राम में, तो जो ये हाइट होगा वो दिख रहा है कि नहीं? ये हाइट और ये हाइट, ये दोनों क्या है? इक्वल है ना। और यहाँ पे हमारा सी वेक्टर, और मान लीजिए कि ये एंगल कितना है? पाई है। तो ये कुछ ऐसा केस बन रहा है कि इधर एक हमारा वेक्टर है सी वेक्टर, और इधर एंगल, और हमें ये लेंथ निकालना है। तो आपको कि इसका लेंथ कितना हो जाएगा? सी का मैग्नीट्यूड, तो इसका लेंथ हो जाएगा हाइट मैग्नीट्यूड इंटू कॉस फाई। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो एरिया ऑफ बेस कितना है? ए वेक्टर बी वेक्टर साइन इंटू सी वेक्टर कॉस फाई। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। इसको चलिए हम लोग अलग कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया? एरिया ऑफ बेस, और ये क्या हो गया? हाइट। अब हम चलिए इसको सजा के लिखते हैं। अब इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जो वेक्टर्स का बेसिक्स है वो आपको पता होना चाहिए। अगर थोड़ा इसको हम यहाँ पे देखें, अगर दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लें, आता है इंटू मैग्नीट्यूड और इंटू साइन थीटा, यही आता है ना। और इससे आप कंपेयर कीजिए, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर
का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं ना, और ये वाला तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos फाई। ठीक है, ए बी वेक्टर को मान लीजिए एक नया वेक्टर मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए हम पी वेक्टर मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू cos फाई हो गया। अब अगर डॉट प्रोडक्ट को देखें, मान लीजिए कि हमारे पास दो वेक्टर है p डॉट सी, ये कितना होता है, ये होता है p वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, अगर थीटा इन दोनों के बीच एंगल है तो। अब इससे कंपेयर करें अगर हम इस रिजल्ट को, तो हमें दिख रहा है, हम ये मान सकते हैं कि ये p वेक्टर है, ये c वेक्टर है, और फाई जो है इन दोनों के बीच का एंगल है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, p वेक्टर डॉट c वेक्टर लिख सकते हैं ना। और p वेक्टर हमने किसको एज्यूम किया था, a क्रॉस b को, तो यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्रॉस वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अब बताइए, पता होगा कि ये क्या होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं ठीक है। अब देखिए ट्रिपल क्यों, क्योंकि ये तीन वेक्टर को इन्वॉल्व करता है, एक वेक्टर और स्केलर क्यों, क्योंकि इसका जो रिजल्ट होगा वो स्केलर आएगा। ये देखिए दो क्रॉस प्रोडक्ट है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है, वेक्टर, और एक वेक्टर का एक फिर तीसरे वेक्टर के साथ डॉट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, स्केलर। तो जो ओवरऑल रिजल्ट आता है इसका वो स्केलर आता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका रिजल्ट निकालने क्या चले थे, हम निकालने चले और रिजल्ट में क्या मिल रहा है, मिल रहा है एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, और ये तीनों वेक्टर है वो क्या है, वो तीनों वेक्टर है आपका एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोपाइड, है ना, ए बी वेक्टर और सी वेक्टर तीनों क्या है, एडजेसेंट साइड है पैरेललोपाइड का। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि जो वॉल्यूम है पैरेललोपाइड का वो इक्वल आ रहा है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री साइड्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोपाइड। ठीक है, तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये हो गया कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, ये पैरेललोपाइड। ठीक है ना, रिप्रेजेंट्स ऑफ पैरेललोपाइड। ठीक है, वॉल्यूम हो गया ऑफ पैरेललोपाइड। ये हो गया। जहाँ पे ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर क्या है, तीनों एडजेसेंट साइड्स है, किसका, एडजेसेंट साइड्स है पैरेललोपाइड का। तो ये आज इंट्रोडक्शन क्लास था, तो हमने बेसिकली अपने सिलेबस को इसमें डिस्कस किया, और फिर मैंने थोड़ा सा आज हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ाई को शुरू कर दिया। तो मैंने इसमें बताया कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे एक वॉल्यूम पैरेललोपाइड के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। अब हम नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे अपने पूरे सिलेबस को अच्छे फॉर्म में, तो फिर अगले क्लास में मिलेंगे और उसमें हम फिर डिस्कस करेंगे, इसी के आगे हम डिस्कस करेंगे कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का और क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, फिर इससे रिलेटेड क्या क्या थ्योरम्स है, और इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में आने का जो उसका
वो बहुत ज़्यादा है। फिर इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे अपने बाकी पढ़ाई को। ठीक है, टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।